नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय सिया राम। आज आप सभी के समक्ष शयन संबंधी शास्त्रीय विचार ये विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। शयन कौन सी दिशा में अपना शिराना होना चाहिए, शयन करते समय हमें कौन कौन सी वस्तुओं को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, किस अवस्था में हमें सोना चाहिए और सोते समय हमें क्या कैसे किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन सी दिशा में सोने से क्या उसकी असर, लाभ और हानि किस तरीके से हमें प्राप्ति होती है और कैसे क्षेत्रों में या कैसे खटिया के ऊपर हमें सोना नहीं चाहिए और किस व्यक्ति को सोने देना चाहिए, किस व्यक्ति को जगा देना चाहिए आदि इत्यादि जो विषय है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है, विभिन्न पुराणों में वर्णन है, स्मृति और नीति ग्रंथों में वर्णन है, संहिताओं में वर्णन है, उन सभी का सार संक्षेप विषय वस्तु लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आइए अब सोते समय हमें क्या क्या कैसे कैसे चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, विषय वस्तु पर ही हम प्रवेश करें। सोते समय हमें हमेशा पूर्व या दक्षिण दिशा में शिराना होना चाहिए। पहला प्राथमिकता पूर्व दिशा, दूसरी प्राथमिकता दक्षिण दिशा शास्त्रों ने वर्णन किया हुआ है। इसकी पुष्टि विष्णु पुराण ने, वामन पुराण ने, विष्णु स्मृति में, लघु व्यास संहिता में, पद्म पुराण में, महाभारत में वर्णन किया गया है। जहां पर ऐसा श्लोक मिलता है जैसे विष्णु पुराण की प्राच्यम दिशि शिरस्तहं याम्याम यामथवा नृपः सदैव स्वपतः पुंसो विपरीतम तुरोगदम। प्राच्यम दिशि, प्राच्य कहते हैं पूर्व दिशा, शिरः शस्तम, शिराना रखना, शस्तम मतलब प्रशस्त माना गया है, अच्छा माना गया है। याम्याम याम अथवा नृपः, याम्याम कहते हैं दक्षिण दिशा को, या तो दक्षिण दिशा में सिराना रखना चाहिए। यदि इसके विपरीत कर लिया तो तुरोगदम, विपरीम तो तुरोगदम, विपरीत दिशा में सिराना हो तो रोग का कारण बन जाता है। और इसी बात को ही महाभारत में इस प्रकार से वर्णन है, उदक शिरा न स्वपेतः तथा प्रत्यक शिरा न चः प्राक्शिरास्तु स्वपित विद्वान अथवा दक्षिणः शिरः। यहाँ कहा हुआ है उदक शिरा न स्वपेतः, उदक मतलब उत्तर दिशा, प्रत्यक शिरा न चः, प्रत्यक कहते हैं पश्चिम दिशा, उत्तर और पश्चिम दिशा की तरफ शिराना रख करके नहीं सोना चाहिए। प्राक्शिरास्तु स्वपेद, प्राक कहते हैं पूर्व दिशा की और शिराना करके सोना चाहिए। अथवा दक्षिणः शिरः, अर्थात दक्षिण दिशा में सिर रख करके सोना चाहिए। ये महाभारत के अनुशासन पर्व में ऐसा श्लोक प्रमाण मिलता है। अब ये पूर्व की तरफ सिराना करके सोने से क्या फल प्राप्ति होती है, दक्षिण की दिशा में सोने से क्या फल आदि का विषय में आगे वर्णन आता है कि प्राक्षीरः शयने विद्वान् धन आयुश्च दक्षिणे पश्चिमे प्रबलः चिंता हानि मृत्यु रथोत्तरे। कहा गया है कि पूर्व दिशा में शयन करने से विद्या की प्राप्ति हो जाती है, होता है, और दक्षिण की तरफ सिर करके सोने से धन आयुश्च, धन तथा आयु की वृद्धि होती है। और वहीं पर पश्चिम ही प्रबलहा चिंता, पश्चिम दिशा में शिराना लगा करके सो जाएंगे तो प्रबल चिंताग्रस्त ये फल प्राप्ति होती है। तो इसीलिए और आगे जा करके उत्तर दिशा में यदि हमने सिराना करके सोए तो आयु क्षीण हो जाती है और
यहाँ तक लिखा हुआ है मृत्यु होती है, यहाँ तक लिखा हुआ है हानि मृत्यु अथोत्तरे, हानि मृत्यु और आयु क्षीण। कहने का मतलब उत्तर दिशा में किसी भी हालत में शिराना नहीं करना चाहिए, ये संकेत ये सूत्र से हमें मिलता है। तो इसीलिए सोते समय ये दो चीजों को ध्यान रखें, या पूर्व दिशा में शिराना हो या दक्षिण दिशा में, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। अब सोते समय हमें क्या क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए, आगे वर्णन अन्य ग्रंथों में मिलता है कि अधोमुख होकर के कभी नहीं सोना चाहिए। कैसे कैसे अवस्था में कहाँ कहाँ नहीं सोना चाहिए ये वर्णन किया गया है। तो अधोमुख होकर के नहीं सोना चाहिए, नग्न होकर के नहीं सोना चाहिए, दूसरी की सैया पर बन सके तो नहीं सोना चाहिए। और कई अवस्था में दूसरे की शैया पर भी सोना पड़ता है, कहीं गए तो वहाँ पर सोना पड़ता है, वो बात अलग है, लेकिन निरंतर रूप से दूसरे की शैया पर बन सके तो नहीं सोने की कोशिश करना चाहिए। उसी प्रकार टूटी हुई खाट पर भी नहीं सोना चाहिए, जनशून्य घर में भी नहीं सोना चाहिए, स्मशान में नहीं सोना चाहिए, देवालय में नहीं सोना चाहिए, और जहाँ शून्य कोई भी व्यक्ति नहीं हो, शून्य घर में अकेला नहीं सोना चाहिए, अंधेरे में भी नहीं सोना चाहिए, अंधेरा हो वहाँ पर भी नहीं सोना चाहिए। अपने घर के जो प्रकोष्ठ है जिसमें शयन कक्ष है उसमें भी कहीं न कहीं से छोटी सी लाइट ऐसी हो, ऐसी व्यवस्था करके ही सोना चाहिए। एकदम अंधेरा हो ऐसी जगहों में भी नहीं सोना चाहिए, और साथ साथ में भीगे पैर भी नहीं सोना चाहिए। हालांकि सोने से पहले हाथ पैर धो करके ही सोना चाहिए, परंतु भीगे पैर नहीं सोना चाहिए, गीले पैर से नहीं सोना चाहिए। सूखे पैर से सोने से लक्ष्मी की अभिवृद्धि होती है, भीगे पैर से सोने से दारिद्रता आ जाती है। और सोते समय मुख में यदि कोई पदार्थ हो तो उसको त्याग देना चाहिए, कुल्ला करके ही सोना चाहिए, जैसे तांबुल आदि है, ललाट में तिलक है, या केस पास में पुष्प है, बेड़ी है आदि इत्यादि है, तो इसको त्याग देना चाहिए। साथ साथ में पगड़ी बांधा हुआ है वो भी उतार करके ही सो जाना चाहिए, पगड़ी भी लगा करके नहीं सोना चाहिए। और साथ साथ में जहाँ एकदम ऊंचा स्थान हो वहाँ पर भी नहीं सोना चाहिए, और उबड़ खाबड़ बेड हो अर्थात उच्च नीच टाइप की ऐसी बेड हो, यहाँ पर भी नहीं सोना चाहिए। जहाँ जिस बिस्तर पर जीव जंतु घूम रहे हों या ऐसे जीव जंतु हों तो यहाँ पर भी नहीं सोना चाहिए। जहाँ से एकदम दुर्गंधी आ जाती हो ऐसी जगह, ऐसे बिस्तर पर भी नहीं सोना चाहिए। और साथ साथ में कुछ भी बिछाया हुआ नहीं हो तो वहाँ पर भी नहीं सोना चाहिए, अर्थात ऐसे तख्ते के ऊपर या खाली उसमें भी नहीं सोना चाहिए। और साथ साथ में बांस की बनी हुई खटिया में नहीं सोना चाहिए, और साथ साथ में पलाश में, बांस और पलाश की लकड़ी से बना हुआ खटिया पर नहीं सोना चाहिए। शीर को नीचे लटका करके, जैसे खटिया के नीचे सिर लटका करके, इस तरीके से भी नहीं सोना चाहिए। जूठे मुंह तो कभी सोना ही नहीं चाहिए, मुंह में कुछ खाते खाते या कुछ खाया हुआ हो उसका कुल्ला किए बिना ऐसे अवस्था में कभी भी नहीं सोना चाहिए, जूठे मुंह से कभी भी नहीं सोना चाहिए। इस तरीके से ये सोते समय ये चीज ध्यान रखना चाहिए। और आगे जाकर के दिन में और रात्रि में कब और कितने समय कैसे सोना चाहिए इसका भी आगे विभिन्न ग्रंथों में वर्णन किया हुआ है। मैं सभी का जो है ना प्रमाण नहीं दे रहा हूं, लेकिन उसका सार संक्षेप मैं बता रहा हूं। रात्रि के पहला और अंतिम प्रहर में नहीं सोना चाहिए। दिन और रात्रि कुल 8 प्रहर होते हैं। दिन में 4 प्रहर, रात्रि के 4 प्रहर। 4 प्रहर मतलब 12 घंटे का रात्रि, 12 घंटे का दिन। 4 प्रहर का मतलब होता है 12 घंटा
और इसको डिवाइड करें तो 3 घंटा का एक प्रहर हो गया। जैसे सूर्यास्त हो गया तब रात्रि शुरू हो जाती है, सूर्योदय तक रात्रि कालीन मानी जाती है। तो ये समय रात्रि का समय और सूर्य उदय से लेकर सूर्य छिपने तक ये दिन का समय माना जाता है। तो जैसे रात्रि में सूर्यास्त हो गया उसके कंटिन्यू 3 घंटा नहीं सोना चाहिए, और जैसे सूर्य उगने वाले हैं उससे 3 घंटा पहले ही जग जाना चाहिए, अर्थात पहला और अंतिम प्रहर में नहीं सोना चाहिए। बीच के 2 प्रहर अर्थात 6 घंटे सोने का शास्त्रों ने विधान किया हुआ है। और जो अंतिम रात्रि का प्रहर है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जगने से बहुत सारे फायदे माने गए हैं। उस समय साधना, आराधना, उपासना आदि करने से अत्यंत फलदायी माना जाता है। तो इसीलिए कहा हुआ है कि सोते समय ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखें, और दिन में सोने को निषेध किया हुआ है। यद्यपि उन व्यक्तियों के लिए निषेध किया गया है जो स्वस्थ हो और जो रात्रि में काम भी नहीं करते हो। यदि आप रात्रि में काम कर रहे हो तो दिन में आराम चाहिए ही, इसलिए उसमें निषेध नहीं किया गया है। दिन में काम करने वाले व्यक्ति जो रात्रि को पर्याप्त जिनके पास में समय हो और जो स्वस्थ हो उनके लिए दिन में सोना वर्जित माना गया है। और उसमें से भी सूर्य उगते समय और छिपते समय तो नहीं सोना चाहिए किसी को भी, ये भी कहा गया है। जैसे सूर्य अस्त हो रहे हैं उस समय नहीं सोना चाहिए, या सूर्य उग रहे हैं तभी भी नहीं सोना चाहिए। ये सभी के लिए वर्णन किया हुआ है। और उसमें एक अपवाद वहां पर दिया गया है कि जो रुग्ण अवस्था में जो बीमार हैं, जो रोग से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, जिनको मतलब बीमार हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए फिर वो नियम लागू नहीं होता है। अर्थात ऐसे लोग तो अब लेट लेट करके अपने रोग से लड़ते हुए, जूझते हुए आगे बढ़ रहे हुए होते हैं, तो उनके लिए फिर ये नियम लागू नहीं होता है। लेकिन जो स्वस्थ हो ऐसे व्यक्ति को सूर्यास्त और सूर्योदय के समय में सोने से लक्ष्मी चली जाती है, दरिद्रता आ जाती है, रोग उत्पन्न हो जाते हैं आदि इत्यादि कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की चिंताएं इस घड़ी में सोने से प्राप्ति हो जाती है। घर में उस तरीके की माहौल हो जाती है, इसलिए घर में ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ तक लिखा हुआ है बिना प्रायश्चित के शुद्ध ही नहीं होते हैं ऐसे लोग, तो इसीलिए सोते समय ये ध्यान रखना चाहिए। और दिन में सूर्योदय के समय में सोने से आयु क्षीण हो जाती है, इसीलिए स्वास्थ्य में असर पड़ जाती है। आयु की रक्षा के लिए इन सभी के लिए ये विशेष रूप से दिन में नहीं सोने की कोशिश करें। आयु की रक्षा के लिए तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। जिनको आयु अपना शरीर स्वस्थ हो उनके लिए वो भी विधान वर्णन किया गया है। और कोई भी व्यक्ति सोया हुआ हो तो उसको एकदम एकाएक नहीं जगाना चाहिए। उनको जगाने की जो है ना एकदम से जा करके जगाना नहीं चाहिए। उनको कुछ आवाज दे करके या कुछ ऐसे आवाज करा करके उस तरीके से जगाने की कोशिश करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सोया हुआ व्यक्ति को इस तरीके से एकाएक नहीं जगाने का, चाहे किसी भी समय सो रहा हो तो जगाना उस तरीके से नहीं चाहिए, ये भी निषेध किया हुआ है। और आगे जा करके कहते हैं उन व्यक्तियों को विशेष रूप से जगा देना चाहिए जो इन पेशाओं से संबंध है। और इसका प्रमाण विदुर नीति में, शुक्र नीति में, चाणक्य नीति में, महाभारत में और साथ साथ में गरुड़ पुराण में और विष्णु पुराण में आदि में ये वर्णन किया गया है। श्लोक है कहा गया है कि विद्यार्थी सेवक पांथ क्षुदार्तो भयकातर
भांडारी प्रतिहारी चह सप्त सुप्तान प्रबोधयेत, ये 7 जनों को जगा देना चाहिए यदि वो सो रहे हो तो। वो कौन कौन है? एक तो विद्यार्थी है, दूसरा नौकर है, तीसरा पथिक है जो बटुआ है, जो आगे की उनको रास्ता चलना हो ऐसे पथिक लोगों को, और भूख से पीड़ित व्यक्ति को भी जगा देना चाहिए, भयभीत व्यक्ति को भी जगा देना चाहिए। भंडारी जो खजानाओं को ध्यान रखने वाले हैं, भंडारी जो भंडार कक्ष को जो रक्षा करने वाले हैं, देख रेख करने वाले हैं, उनको भी जगा देना चाहिए। और द्वारपाल जो द्वारपाल है उनको भी जगा देना चाहिए। बाकी अन्य को ऐसे सोए हुए व्यक्ति को एकाएक जगाना नहीं चाहिए। आदि ये वर्णन हमारे विभिन्न शास्त्रों का ये सार संक्षेप रूप में शयन करते समय ध्यान देने वाले चीज, ध्यान देने वाले वस्तु, ध्यान देने वाले समय आदि का मैंने संक्षेप में आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आशा है आप सभी इससे लाभान्वित हो और जीवन की आपकी नित्य जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में कुछ सहायता इस माध्यम से आपको मिले और आप स्वस्थ रहे, दीर्घायुष्य रहे, जीवन सुमधुर बने आपका। और यही शुभेच्छा शुभकामना के साथ इस प्रसंग को मैं यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। अगले पड़ाव में अगले नया प्रसंग लेकर के पुनः आप सभी के समक्ष समुपस्थित होऊंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।